सुप्रभात बच्चों, मैं नीमा आपके हिंदी के अध्यापिका। बच्चों, हमने इससे पहले पढ़ा था रस के भेद पढ़े थे, उनके स्थायी भाव पढ़े थे। 4 हमारे भेद हो चुके थे, यानी 4 जो उनकी संख्या 10 है रसों की, तो उनमें से हमारे 4 रस हो चुके थे। कौन कौन से हुए थे? हास्य रस हुआ था, श्रृंगार रस हुआ था, करुण रस, रौद्र रस, और आज हमारा वीर रस। वीर रस किसे कहते हैं? और वीर रस का स्थायी भाव जो होता है वो होता है उत्साह। वीर रस जहाँ काव्य में उत्साह की अनुभूति हो, अर्थात वीरता का भाव उत्पन्न हो, वहाँ वीर रस होता है या वह वीर रस कहलाता है। उदाहरण के लिए, फहरी ध्वजा फड़की भुजा बलिदान की ज्वाला उठी, निज मातृभूमि के मान में चंड मुंड की माला उठी। तो यहाँ पे जो है वीर रस का अनुभव हो रहा है कि जो देश प्रेमी हैं, यानी क्या है, देश को प्रेम करने वाले क्रांतिकारी हैं, वे क्या कहते हैं कि फहरी ध्वजा फड़की भुजा बलिदान की ज्वाला उठी। सब में कौन से रस का? वीर रस का उत्साह उत्पन्न हो रहा है सब में कि अब क्या हो गया, हमारी जो भुजाएं हैं वो क्या हो गई, फड़क उठी हैं, और बलिदान की ज्वाला जो है वो हमारे मन में उठ चुकी है। निज मातृभूमि के मान में, यानी अपनी मातृभूमि की आन बान शान के लिए चंड-मुंड की माला उठी। हम क्या कर सकते हैं? चंड-मुंड की माला को भी धारण कर सकते हैं। दूसरा इसका उदाहरण है वीर रस का, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो। वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो। तो यहाँ क्या आ रहा है? इस काव्य को पढ़ने में ही वीर रस का अनुभव हो रहा है, यानी वीरता का भाव आ रहा है। तो यह आपका क्या कहलाता है? वीर रस। अब है छठा भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। जहां काव्य में भय का भाव उत्पन्न हो या अभिव्यक्ति हो, वहां भयानक रस होता है या वह भयानक रस कहलाता है। भयानक रस का भाव क्या है? स्थायी भाव क्या है? भय, यानी डर लगना। जैसे उदाहरण है इसका, लंका की सेना तो कपि के गर्जन से कांप उठी, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई, उस कंपित संकित सेना पर कपि नाहर की मार पड़ी। लंका की सेना तो कपि के गर्जन से कांपने लगी, यानी हनुमान जी ने जब गर्जन किया, गर्जे वो, यानी जब हनुमान जी ने जो क्या किया, लंका की सेना के ऊपर गुस्सा हुए, तो क्या हुआ? हनुमान जी के भीषण दर्शन से, यानी उनके इस प्रकार के विशाल दर्शन से जो है वहां के जो लंका की सेना थी वो क्या हो गई? कांप उठी, यानी डर गई, विनाश ही भाप गई। वो दूर से ही इस दर्शन को देखकर, यानी हनुमान जी के विराट रूप को देखकर क्या गए? भाप गए कि अब हमारा जो विनाश है वो निश्चित है, और कंपित हुए, यानी कांपने लगे। कंपित संकित सेना पर कपि नाहर की मार पड़ी, और उस कांपती हुई सेना पर, यानी सेना क्या कर रही थी? डर के मारे कांप रही थी। तो सेना पर जो है कपि कौन होते हैं? हनुमान जी का दूसरा नाम है कपि। तो कपि की मार जब उन पर पड़ी तो वो क्या हो गए? कांपने लगे। दूसरा उदाहरण है इसी का, त्राहि त्राहि शिव की सब और पुकार पड़ी। त्राहि त्राहि शिव, जैसे देखा होगा आपने कई सीरियलों में भी, जैसे शिव महापुराण होता है तो उसमें भी क्या कहते हैं? त्राहि त्राहि, यानी शिव जी को क्या करते हैं? देवताओं पर जब भी संकट आता है तो वो शिव भगवान को पुकारते हैं त्राहि माम करके। तो त्राहि त्राहि शिव सब और पुकार पड़ी। सभी जगह क्या सुनाई दे रही है? पुकार सुनाई दे रही है। किसके लिए? कि हमें बचाओ, हे शिव शंकर हमें बचाओ। तो उसमें क्या कर रहे हैं? वो देवता बहुत ही डरे हुए हैं। तो क्या भाव आ रहा है? भय का। तो ये हो गया हमारा भयानक रस। अब है 7वां विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा, यानी घृणा आना जिसको बोलते हैं। जहां काव्य में घृणा अथवा जुगुप्सा का भाव अभिव्यक्त हो, वहां विभत्स रस होता है। उदाहरण इसका देखिए, सिर पर बैठ्यो काग आंख गो खात निकारत, खींचत जीभ ही शियार, अति आनंद उर धावत गिद्ध,
जांघ को खोद खोद कै मांस उपारत खान, अंगुरिया काट काट कर कै खात विदारत स्वान है, ठीक है, विदारत। तो यहाँ क्या है कि सिर पर बैठो काग, यानी जब कोई जानवर मरता है तो उस पर क्या करते हैं, कौवे जो हैं उसको खाने के लिए आ जाते हैं। तो घृणा का भाव हो रहा है इसमें कि सिर पर बैठे हो काग, आंख गौ खात, गौ गौ माने गाय है ना, जब कोई जानवर यानी गाय मर जाती है तो क्या करते हैं, उसके सिर को कौवे खा जाते हैं, उसके सिर पर बैठते हैं और आंख को क्या कर देते हैं, निकाल लेते हैं, खाने के लिए बाहर निकाल लेते हैं। खींच जीव श्यार, श्यार क्या करता है कि उसकी जीव को बाहर खींचता है। अति ही आनंद उर धारत गिद्ध, और गिद्ध जो है यानी गरुड़ जो है वो क्या होते हैं, बहुत ही प्रसन्न होते हैं कि अब तो हमें क्या मिल गया, मांस मिल गया। तो जांघ को खोद खोद के मांस उपारत स्वान, तो गिद्ध जो है वो क्या करते हैं, मांस खाने के लिए बहुत ही खुश हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। और जांघ को खोद खोद यानी उसकी जंघा जो है उसको खोद खोद कर मांस को निकाल कौन रहा है, स्वान। अंगुरिया काट काट के खाते विदारत, और उसकी उंगलियों को भी क्या कर रहा है, वो काट काट के खा रहा है। तो इसमें क्या होता है, घृणा का भाव आ रहा है कि वो किस प्रकार से उसके एक गाय की आंखों को निकाला जा रहा है, उसकी जीभ को खाया जा रहा है, उसको कैसे उसके मांस को जो है खोदा जा रहा है और उसको खाया जा रहा है। तो क्या होता है, घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो ये हो गया आपका विभत्स रस। अब है तो यहाँ जो है आपका विभत्स रस हो गया। हमने कितने रस पढ़े आपके, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस। अब है हमारा अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। जहाँ काव्य को पढ़ने सुनने में विस्मय का भाव उत्पन्न हो, किसका भाव उत्पन्न हो, विस्मय का, वहाँ अद्भुत रस कहलाता है। ठीक है, अद्भुत का जो भाव है, स्थायी भाव है, वो क्या है, विस्मय। विस्मय यानी कि आश्चर्य होना जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका एक उदाहरण देखिए। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। देख यशोदा शिशु के मुख में, यानी जब जो है यशोदा माँ, यानी आपने सुना होगा कि श्री कृष्ण जो हैं जब मिट्टी खाते हैं तो उस समय उनकी माँ यशोदा जो है उनको बोलते हैं कि तुमने मिट्टी खाई है, लेकिन कृष्ण जो है वो कहते कि मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो माँ बोलती है कि तुम जो है अपना मुंह खोलो। तो जैसे ही श्री कृष्ण जो है माँ को दिखाने के लिए, यशोदा माँ को मिट्टी दिखाने के लिए अपना मुंह खोलते हैं, तो उस मुख के अंदर जो यशोदा माँ है वो क्या देखती है, सकल विश्व की माया, यानी सारा विश्व ही, सारे विश्व के दर्शन श्री कृष्ण के मुंह में उनको होते हैं। क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया, और कुछ क्षण के लिए जो है वो उनके मुंह के अंदर सारे विश्व की माया को देखकर क्या होगी, अचेतन हो गई, यानी वो हिल न सकी, यानी बहुत ही क्या हो गई, एकटक उनको देखती रही और मानो कि वो क्या हो गए, बेहोश हो गए, ऐसा लग रहा था। तो यहाँ क्या हुआ, आश्चर्य हुआ माँ यशोदा को कि मेरे लल्ला के मुख में जो है यह इस प्रकार के जो विश्व है, सारा विश्व में कैसे देख पा रही हूँ। इसी का एक उदाहरण और है। एक अचंभा देखियो रे भाई, ठेडा सिंह चरे वो गाई, जल की मछली तिरुवर ब्याई, पकड़ी बियाल मुर्गिया खाई। एक अचंभा देखियो भाई, अचंभा यानी आश्चर्य, एक आश्चर्य हमने देखा कि ठाड सिंह चरावे गाय। तो क्या कह रहे हैं कि शेर जो है खड़ा है और गाय चर रही है, ऐसा हमने क्या देखा, एक आश्चर्य रूपी दृश्य देखा। जल की मछली तरवर ब्याई, और जो मछली है उसने अपने बच्चे कहाँ दिए हैं, पेड़ पर। तरवर का अर्थ है पेड़, पेड़ पर दिया है। पकड़ी बिलाई मुर्गा खाई, और मुर्गा किसको खा रहा है, बिल्ली को खा रहा है। तो क्या हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है ना, कि ये तो आश्चर्य की बात है कि ऐसा हो सकता है। तो ये क्या हो गया आपका अद्भुत रस, यानी स्थायी भाव इसका विस्मय है, आश्चर्य होना, तो अद्भुत रस है। तो आज की क्लास जो है हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।